Good afternoon, everyone. This is Abhishek Tiwari here. I'm presenting you the video of your lesson 4 of Flamingo named Rattrap. Students, let's talk about it, which is written by Selma Lagerlof, and we have studied a good part of it. Last day uh, I told you about short of its an explanation in the second video where we have studied that how the rat trap seller he took the money of the old crofter and went straight into the forest where he himself got stuck. Okay, जहाँ पे वो खुद जा कर के फंस जाता है और चोरी करके पैसा लेके भागता है और जंगल के रास्ते जाता है और जंगल में रास्ता न मिलने से वो फंस जाता है, बहुत डेस्परेट होता है और फिर उसे अपने ही थॉट्स याद आते हैं कि जैसे वो कहा करता था कि पूरी दुनिया एक चूहेदानी है और एक दिन सब उसमें फंसते हैं ना, उसमें लालच में। तो वो अपने आप को भी आज वहीं पा रहा था कि वो भी फंस चुका है उसमें। ठीक है, आगे क्या होता है इसको हम आगे डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। सो लेट्स गेट टू द वर्क, लेट्स गेट बैक टू द वर्क and see what exactly the definition is telling about. Okay, so let's get to the work. Please come on to the lines. So students, it was this in December. Okay, ये दिसंबर में था. It was in December, you know. Darkness was already descending over the forest. लगभग दिसंबर, लेट दिसंबर का सीज़न था. Darkness was already descending. जो darkness अंधेरा था वो नीचे उतर रहा था over the forest. जंगल के ऊपर उतर रहा था. दिस इंक्रीज द डेंजर एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर. ओके, और इससे क्या हो रहा था, दिस इंक्रीज द डेंजर, खतरा जो है बढ़ गया, एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम, और उसकी खतरा बढ़ता जा रहा था, एंड ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, उसकी निराशा, उसके अंदर दुख और निराशा भी बढ़ती जा रही थी. फाइनली ही सॉ नो वे आउट, अंत में उसे कोई रास्ता बाहर जाएगा नहीं निकला. ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, वो ज़मीन पर नीचे जो है लेट गया. टायर्ड टू डेथ ना, जैसे एकदम थका हुआ हो, मतलब मृत्यु की प्राप्ति के समय से थका हुआ हो ऐसे लग रहा था. थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, और उसे महसूस हुआ कि अब उसका अंतिम समय नज़दीक है. बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, और जैसे उसने अपना सिर ज़मीन पर रखा, he heard a sound, a hard regular thumping. उसने एक आवाज़ सुनी, एक आवाज़ जो लगातार थम्पिंग मतलब किसी चीज़ पे चोट कर रही थी. ओके, there was no doubt as to what that was, और इसमें कोई संदेह नहीं था कि वो किस चीज़ की आवाज़ थी. he realized himself, उन्होंने खुद से रियलाइज़ किया, those are hammer strokes from an iron mill. उसने खुद से यह महसूस किया कि ये कोई और आवाज़ नहीं बल्कि इट वॉज अ हैमर स्ट्रोक, ये हथौड़े की चोट थी, फ्रॉम एन आयरन मील, जो कि एक आयरन मील ना, एक आयरन वर्क मतलब एक लोहे गलाने वाली फैक्ट्री से आ रही थी. ही थॉट, उसने सोचा, देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, कि ज़रूर ही नज़दीक में कुछ लोग होने चाहिए. ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी पूरी शक्ति इकट्ठा की, थकने के बाद भी, और अपनी शक्ति को इकट्ठा किया. गॉट अप, खड़ा हुआ, एंड स्टैगर्ड, और लड़खड़ाते हुए, द डायरेक्शन ऑफ द साउंड की डायरेक्शन में वो चल पड़ा. ओके, सो द रैम्सजो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन, जो रैम्सजो आयरन वर्क था जो अब बंद हो चुका है. ठीक है, वर नॉट सो लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले नहीं, बस अभी बंद हुआ था. अ लार्ज प्लांट, एक बड़ा सा प्लांट था, विथ स्मेल्टर, जिसमें लोहे के गलाने वाला, रोलिंग मील, और इसके अलावा फॉर्ज मतलब भट्टी वगैरह सारी चीज़ें थी. इन द समर टाइम, गर्मियों के दिनों में लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवी लोडेड बार्जेस एंड स्काउज स्लिड डाउन द कैनाल ना, गर्मियों के दिनों में बड़ी बड़ी जो है लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड बार्जेस मतलब शिप होती है, बोट होती है, भारी लदी हुई बोट्स जो है, एंड स्काउज शिप एंड बोट्स, स्लिड डाउन द कैनल, यहाँ नज़दीक के कैनल में लगी रहती हैं, लाइन से कतार लगी रहती है, जो रॉ आयरन को ढो करके या फिर मेड आयरन को जो है रेडीमेड चीज़ों को लेकर के यहाँ से वहाँ जाते रहते हैं. विच लेड टू अ लार्ज
इनलैंड लेक, जो कि एक बड़ी सी इनलैंड लेक थी ना, क्योंकि कई देशों में, यूरोपियन देशों में क्या होता है कि वहाँ पे इनलैंड लेक होती है जो एक बेहतर मोड ऑफ कम्युनिकेशन होती है, ट्रांसपोर्टेशन होती हैं, ठीक है। तो वैसे ये भी था, वहाँ उसी रास्ते से चीज़ें आया जाया करती थी। एंड इन द विंटर टाइम, और ठंडक के दिनों में, द रोड्स नियर द मील वर ब्लैक। ठंडक के दिनों में जो सड़कें होती थी मील के पास की, वो लगभग काली हो जाया करती थी, फ्रॉम ऑल द कोल्ड डस्ट। जो पूरी कोल्ड डस्ट होती थी, उस कोल्ड डस्ट की वजह से पूरी काली हो जाया करती थी, विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स ना। और वो जो होता था, विच शिफ्टेड डाउन, जिससे कि जो चारकोल की क्रेट्स होती थी, क्रेट्स ना, तो वो क्रेट्स जो होती थी, मतलब बड़ी बड़ी जो कंटेनर्स होती थी ना, वो उसको वहाँ पे ला करके लोग स्लिफ्टेड डाउन मतलब ढकेल दिया करते थे, इसलिए सड़कें वहाँ की काली दिखाई पड़ती थी। सो ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग, तो ऐसे ही एक बड़ी जो है रात के दौरान, शाम के दौरान, जस्ट बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस के पहले, द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सैट इन द डार्क फॉर्ज नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन। ओके, तो उस दौरान जो है उसने देखा कि जो मास्टर स्मिथ था, मतलब कि आयरन स्मिथ, जिसको लुहार कहते हैं, मास्टर स्मिथ और उसके जो हेल्पर्स थे, वो अंधेरे एक डार्क फॉर्ज, मतलब एक भट्टी के पास बैठे हुए हैं, नियर द फर्नेस, मतलब कि वहाँ बैठे हुए हैं जहाँ फॉर्ज है, गलाया जाता है, और नज़दीक में भट्टी है, वेटिंग फॉर द पिग आयरन, जहाँ पे वो इंतज़ार कर रहे हैं कच्चे लोहे का, विच हैड बीन पुट इन द फायर, जिसको उठा करके उसी भट्टी में, उस आग में डाला जाता, टू बी रेडी टू पुट ऑन एन एनविल, जिससे कि वो लोहे की चीज़ें जो हैं एक एनविल से जो है, टू पुट ऑन एन एनविल, एनविल होता नहीं जो जिससे हम बालू वगैरह भरते हैं और लादते हैं ट्रैक्टरों पे, वो बेलचा कहते हैं। तो एनविल से जो है इसको वो रेडी टू पुट ऑन द एनविल, की एनविल से उसको निकालने के लिए तैयार था। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टीयर द ग्लोइंग मास विद द लॉन्ग आयरन बार ना। हर बार कोई न कोई उन वर्कर्स में से उठ करके भट्टी के पास जाता था ना, स्टीयर द ग्लोइंग मास, जो पिघलता हुआ सा जो है लोहे का अंश होता था, उसको घुमाने के लिए, स्टीयर करने के लिए बेलचे से, विद द लॉन्ग आयरन बार, लंबे से आयरन बार से उसको घुमाते थे ना, जिससे कि पूरी तरीके से वो गल जाए ना, स्क्रैप आयरन। सो रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स, और थोड़े समय में एक लौट के आया करता था, ड्रिपिंग विथ परस्पिरेशन, मतलब पसीने से पूरा भीगा हुआ होता था ना, क्योंकि आँच के सामने जाया करता था। दो एज वॉज द कस्टम, और क्योंकि ये एक परंपरा थी, ही वॉर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट, वो कुछ और नहीं बल्कि एक लंबा शर्ट पहनते थे, एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज़, और लकड़ी के एक जोड़ी जूते पहनते थे। ओके, ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फॉर्ज, उस भट्टी, उस फैक्ट्री में बहुत सी साउंड हर समय सुनाई पड़ती रहती थी। द बिग बेलोज ग्रोन्ड एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड ना, जो बेलोज होती थी वो मतलब भट्टियों की जो है वो भड़कती थी, उसमें से ग्रोनिंग होती थी, एंड बर्निंग कोल क्रैक्ड, और चिटकने की, क्रैकिंग मतलब कि जलते हुए कोयले चिटकने की आवाज़ आया करती थी। द फायर बॉय शॉलेड चारकोल इनटू द मॉ ऑफ द फर्नेस, जो लड़का वहाँ फर्नेस के पास खड़ा होता था, सॉलिड चारकोल उठा करके, शॉवेल से, बेलचे से उठा करके चारकोल को अंदर डालता था, इनटू द मॉ ऑफ द फर्नेस, मतलब कि जो माउथ था फर्नेस का, उसमें उठा उठा कर चारकोल डालता था। विथ अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, और फिर खूब क्लैटर करते हुए, क्लैटरिंग साउंड करते हुए वो चीज़ें उसमें खनकती थी, मतलब जो कोल अंदर जाने के बाद आग में। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, और इस फॉर्ज के बाहर एक बड़ा सा वाटरफॉल भी जो है दहाड़ता था। एंड अ शार्प नॉर्थ विंड, और इसके अलावा तेज़ उत्तर की जो हवाएं होती थी, वाइप्ड द रेन अगेन एंड द ब्रिक टाइल्ड रूफ, वो ना अपने साथ बारिश ले आती थी। रेन अगेन द ब्रिक टाइल्ड रूफ, ब्रिक टाइल्ड जो छतें थी उसमें वो इस तरह से वाइप करती थी, तेज़ हवाएं भी जो हैं ना, तो ये सारी आवाज़ें जो है सुनाई पड़ा करती थी वहाँ पे, ठीक है। So it was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate. Okay,
सो इट वॉज प्रोबेबली संभवतः इन्हीं सब वजह से ऑल दिस नॉइज़, ये पूरी जो आवाज़ थी, शोर थी, दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस, जिसको ब्लैक स्मिथ नोटिस नहीं कर पाया, दैट अ मैन हैड ओपन द गेट, कि एक आदमी ने गेट भी खोला, एंड एंटर्ड द फॉर्ज, और आकर के जो है वो फैक्ट्री के अंदर तक चला आया ना, तो इसलिए वो जान नहीं पाए सब आवाज़ होने के नाते। सो अंटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस ना, जब तक कि वो आकर के भट्टी के एकदम नज़दीक तक नहीं खड़ा हो गया, तब तक उसे कोई भी नोटिस नहीं किया। ओके, तो इस तरीके से देखें तो ये यू नो आफ्टर दिस देखिए तो श्योरली it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night ना, निश्चित रूप से it was nothing unusual, इसमें कुछ भी unusual नहीं था। for poor vagabonds मतलब उस जो है घुमक्कड़ के लिए, सड़क पे जो घूमने वाला व्यक्ति था बेचारा, उसके लिए कोई भी यहाँ पे unusual नहीं था। without any better shelter, कि कोई और बेहतर शेल्टर खोजने के अलावा के बजाय, for the night to be attracted to द फॉर्ज बाई द ग्लो ऑफ लाइट ना, कि वो कहीं और रुकने के अलावा वो रात में रुकने के लिए वो इस फॉर्ज से, उस फैक्ट्री से, भट्टी से अटैच हुआ था। बाई द ग्लो ऑफ लाइट, वहाँ देखे हुए प्रकाश की चमक की वजह से, विच स्केप्ड थ्रू द सूटी पेन्स, जो टेढ़ी टाइप के ऐसे पेन्स थे खिड़कियों के, उसमें से लाइट जो है, लाइट प्रकाश बाहर निकलता था। तो उससे उसको देख करके वो आदमी जो है कहीं और शेल्टर लेने के बजाय वहाँ पे चला आया था। एंड टू कम इन टू वार्म देमसेल्व्स, वो वहाँ पे अपने आप को गर्म करने आया था। ओके, इन फ्रंट ऑफ द फायर के सामने अपने आप को गर्म किया उसने। द ब्लैक स्मिथ ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली, ब्लैक स्मिथ जो है कैजुअली, केवल सामान्य रूप से उसको देखते हैं, घूरते हैं। एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर ना, और एक असमान रूप से उनको वो एक इंट्रूडर, एक घुसपैठिया लगा। ओके, ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, उसने देखा कि उसकी तरह के लोग यूजुअली कैसे लोगों को देखते हैं या करते हैं। विथ अ लॉन्ग बियर्ड, उसकी एक लंबी सी दाढ़ी थी। डर्टी, गंदा सा रैग्ड, फटे कपड़े पहने हुआ था। एंड विथ अ बंच ऑफ रैट ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, और इसके अलावा कुछ रैट ट्रैप लिया हुआ था जो डैंगलिंग मतलब लटक रहे थे उसके कंधे से, कंधों के दोनों ओर उसने उसको बांध के लटका रखा था। ठीक है, तो वो लटक रहे थे, बस ये अभी फ़िलहाल वो लिया हुआ था। सो स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद हम फिर से मिलेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, उसके लिए आपको नेक्स्ट अगले वीडियोस के लिए आपको फिर 3 डेज़ अल्टरनेटिवली वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे में फिर आपसे मुलाकात होगी और एक नया वीडियो लेकर के मैं फिर से हाजिर होऊंगा। टिल देन, थैंक यू, यू एंजॉय योरसेल्फ, हैव अ गुड डे।